आप सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्वास्थ्यप्रद पेयों के बारे में, यानी हेल्थ ड्रिंक्स के बारे में, जो कि कोलाजन, प्रोटीन पाउडर और मल्टीविटामिन का बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये पेय या ड्रिंक्स न केवल घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं, बल्कि इनका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा हम इन ड्रिंक्स को कब पीना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे, ताकि आपको इनसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले बात करते हैं कोलाजन के बारे में। कोलाजन एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से हमारी त्वचा नरम और लचीली महसूस होती है। हमारा शरीर कोलाजन का उत्पादन नेचुरल रूप से, यानी स्वाभाविक तरीके से करता ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कोलाजन की मात्रा और गुणवत्ता कम होने लगती है। यही वजह है कि बुढ़ापे में हमारी त्वचा ढीली हो जाती है, झुर्रीदार हो जाती है, यानी उस पर रिंकल्स आती है। लेकिन कभी कभी यह कमी युवा अवस्था में भी देखने को मिलती है, यानी कोलाजन की डिफिशियंसी यंगर एज में भी दिखाई देती है। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला और सबसे खराब कारण है तंबाकू और शराब का सेवन करना। दूसरा कारण है जब हम अपनी त्वचा को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच में धूप की हानिकारक किरणों से नहीं बचाते हैं। और तीसरा कारण है रिफाइंड शुगर का अधिक सेवन। इन तीनों कारणों से हमारी त्वचा में मौजूद कोलाजन टूटने लगता है और त्वचा जल्दी बूढ़ी होना शुरू होती है। इसके अलावा जंक फूड भी त्वचा के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। अगर आप इन बातों पर ध्यान देते हैं तो आपको कोलाजन के बारे में ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको बताते हैं घर पर कोलाजन बढ़ाने के लिए एक जूस कैसे बनाएं। इसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। पहला है आंवला। आंवले में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होती है, जो कोलाजन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है। एक आंवले में 20 संतरों के बराबर विटामिन सी होता है। आंवले में विटामिन सी के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो त्वचा की मरम्मत करते हैं। आंवले का स्वाद थोड़ा खट्टा होता है, लेकिन इस जूस में न केवल फायदेमंद न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, बल्कि ये स्वाद के लिए और शरीर के तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए भी बहुत ही यूजफुल होता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है बीट रूट। जब त्वचा बाहर से खुरदुरी और रंगहीन बन दिखती है, तो वास्तव में यह अंदर से इन्फ्लेमेशन का शिकार हो चुकी होती है। तनाव और खराब खान पान की वजह से त्वचा में इन्फ्लेमेशन एक मूल समस्या बन जाती है। बीटरूट जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जो त्वचा की सूजन को कम करता है। इसके अलावा बीटरूट में बीटालेंस नाम का एक कंपाउंड होता है, जो त्वचा की टिश्यूज को, यानी स्किन के टिश्यूज में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। बीट रूट को खून बढ़ाने वाला खाद्य पदार्थ माना गया है, इसलिए बीट रूट का इस्तेमाल करना चाहिए। देन तीसरा इंग्रेडिएंट है गाजर। गाजर में कैरोटीनॉइड्स, लाइकोपिन और जिंक होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से कोलाजन को बढ़ावा देते हैं। गाजर का एंटी एजिंग प्रभाव वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है। इसका जूस बनाने के लिए लाल गाजर ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। अगर लाल गाजर न मिले तो नारंगी गाजर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस जूस को बनाने के लिए 1 से 2 गाजर आपको लेना है, आधा बीटरूट लेना है और 1 आंवला लेना है। इनमें पानी थोड़ा सा डालना है। अगर आपको थोड़ा मीठा चाहिए तो इसमें आप गुड़ या गुड़ का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसे अच्छे तरीके से आपको पीस लेना है, यानी मिक्सर में घुमा लेना है। फिर इसे छान कर इसका जूस निकाल कर आपको पीना है। यह जूस न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यह कोलाजन के अलावा अपने शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है,
आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसे आपको लगातार 30 दिनों तक पीना है। उत्तर भारत में सर्दियों में हर जूस कॉर्नर पर यह जूस मिलता है। 15 दिनों में आपको इस जूस को पीने से त्वचा में सुधार दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको इसे निरंतरता से 30 दिनों तक आजमाते रहना चाहिए। इसका लाभ कई सारे लोग अक्सर लेते हैं और ले रहे हैं। ये वैज्ञानिक रूप से प्रूव्ड 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसमें कौन कौन आया है? गाजर आया है, बीटरूट आया है और आंवला है। तो इनका सही तरीके से मिश्रण करके इसका जूस आपको लेना है। अब हम बात करते हैं मल्टीविटामिन्स की, यानी मल्टीविटामिन्स के लिए जरूरी पेय के बारे में। तो अक्सर लोग जब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू करते हैं तो वे मल्टीविटामिन्स की गोलियां लेना शुरू करते हैं। एक्चुअली उनकी ये गलती नहीं है, क्योंकि इन सप्लीमेंट्स को प्रमोट करने वाली न्यूट्रिस्यूटिकल कंपनियां इतनी सक्रिय होती है कि वो हमें कन्विंस कर देती है कि आपको रोज मल्टीविटामिन की गोलियां खानी ही चाहिए। हम मल्टीविटामिन की गोली नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो जाएगी, लेकिन ये बात सही नहीं है। आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है, लेकिन वह मल्टीविटामिन टैबलेट्स के रूप में नहीं, बल्कि अपने खाद्य पदार्थों से ही आपको उसे प्राप्त करना है। ज़्यादातर मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स में इस्तेमाल होने वाले विटामिन्स और मिनरल्स यानी खनिज जो होते हैं वे सिंथेटिक होते हैं, और इनमें से 80% जो भी इंग्रेडिएंट्स है वे यूरिन के माध्यम से बाहर निकलकर चले जाते हैं। इसलिए इस तरह की मल्टीविटामिन टैबलेट्स का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग रोज़ाना मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स लेते हैं उनकी मृत्यु जल्दी होती है। इसलिए अब हमें असली खाद्य पदार्थों पर विश्वास करना चाहिए, ना कि मल्टीविटामिन्स पर। आपको एक पेय के बारे में बताता हूं जिसमें आपको 5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है, और अगर ये 5 चीज़ें आप लेंगे तो आपकी मल्टीविटामिन्स की पूरी आपूर्ति हो जाएगी। इसमें से सभी 5 चीज़ें अपने आप में सुपर फूड है। इसे बनाने के लिए 1 कटोरी में 4 बादाम, 6 काजू और 2 चम्मच कद्दू के बीज आपको लेने हैं। इन्हें पानी में भिगो कर रखना है। फिर दूसरी कटोरी में बीज निकाले हुए 2 खजूर आपको लेने हैं और उन्हें भी भिगो कर रखना है। इन 2 कटोरियों को रात भर या कम से कम 4 घंटों तक भिगो कर रखना है। फिर बादाम का छिलका उतारना है और फिर इन्हें ब्लेंडर में डालकर इन्हें अच्छे से ब्लेंड करना है। ध्यान रहे, बादाम और बीज भिगोने के बाद उसका जो पानी होता है उसको फेंक देना है, लेकिन खजूर का पानी आपको इस्तेमाल करना है। इसलिए हमें अलग अलग इनको भिगो कर रखना है। इसमें आपको एक केला भी डालना है और इसकी एक बहुत अच्छी स्मूदी तैयार करनी है। तो इस तरह से ये पेय आपके लिए एक ज़बरदस्त मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट बन जाता है। यह पेय बादाम, काजू, कद्दू के बीज, खजूर और केले के पोषक तत्वों से भरपूर है। ये सभी खाद्य पदार्थ इतने ज़्यादा पौष्टिक है कि इनके फायदों को बताने के लिए ये एक वीडियो काफ़ी नहीं होगा। यह पेय न केवल एक प्राकृतिक मल्टीविटामिन का काम करेगा, बल्कि इसका स्वाद भी बाजार के ज़्यादातर मिल्क शेक से बेहतर होता है। यह पेय आपकी याददाश्त को बढ़ाएगा, अपने दिल के स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, आपके बालों को मजबूत बनाएगा और आपके शरीर से अतिरिक्त चर्बी को भी कम करने में मदद करेगा। इस पेय को कब पीना चाहिए? यह आपका सुबह का पेय बन सकता है। आप इसे नाश्ते के तौर पर ले सकते हैं। आप इसे दोपहर या शाम के बीच में भी पी सकते हैं। यह पेय बायोटिन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, सेलेनियम और विटामिन ई और इस तरह के अनगिनत माइक्रोन्यूट्रिएंट से भी भरपूर होता है। यह पेय मल्टीविटामिन की गोली का एकदम सही विकल्प है। अब बात करते हैं प्रोटीन पेय के बारे में। प्रोटीन एक महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट है। पहला
प्रोटीन शरीर की रोजाना मरम्मत के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जो लोग वर्कआउट करते हैं, खेल खेलते हैं, उन्हें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। दूसरा, प्रोटीन धीरे धीरे पचता है, इसलिए जब आप प्रोटीन युक्त भोजन खाते हैं तो आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। इससे अनावश्यक खाने की आदत कम हो जाती है। आपके बाल और नाखून प्रोटीन से ही बने हुए हैं। आपके सभी मसल्स जो है वो प्रोटीन से ही बने हुए हैं। इसलिए प्रोटीन युक्त आहार आपके बालों के लिए, आपके नाखूनों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी होता है, आपकी त्वचा के लिए भी जरूरी होता है। जब भी हम प्रोटीन के फायदों के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पहला सवाल आता है कि क्या मुझे प्रोटीन पाउडर खरीदना चाहिए। दरअसल 80% लोगों के लिए इसका जवाब नो है, नहीं है। इसका कारण यह है कि ज़्यादातर लोग पूरे दिन भर बैठे रहते हैं। भले ही वे वर्कआउट करते हो, लेकिन उनके पास सीरियस बॉडी बिल्डिंग का कोई लक्ष्य नहीं होता है। एक सामान्य इंसान, एक सामान्य व्यक्ति को पनीर, दही, राजमा, चने और मूंगफली जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ खाने से सभी प्रोटीन की आपूर्ति हो जाती है। लेकिन आपके लिए प्रोटीन पाउडर की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत तभी होती है जब हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, जैसे कि छोटे बच्चों में जिनके शरीर की बढ़ोतरी हो रही है, या गर्भवती महिला के लिए, या फिर जो महिला ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है उसके लिए, या फिर जो एथलीट्स है या स्पोर्ट्समैन है जिनको मसल्स को अच्छा रखना है, स्ट्रेच रखना है, उनको मसल्स बिल्ड करने हैं, मसल इंजरी को रिकवर करना है, उनके लिए ये ज़्यादा जरूरी होता है। अधिकांश लोगों के लिए 40 to 60 ग्राम्स प्रोटीन प्रतिदिन काफ़ी हो जाता है। ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से नुकसान भी हो सकता है। अधिक प्रोटीन वाले आहार से गुर्दे यानी हमारे किडनीज पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए चलिए अब हम बेसिक्स पर वापस आते हैं और उस प्रोटीन पाउडर को खाते हैं जो कई पीढ़ियों से परखा गया है और परीक्षित की गया है, प्रूव किया गया है, और वह है चने का सत्तू। जब काले चने को भूना जाता है तो उसके अंदर मौजूद गैस बनाने वाले एंटी न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं और उससे आपको एक कुरकुरा स्नैक मिलता है जिसे भुना चना कहते हैं। इस भुने चने को पीसकर सत्तू बनाया जाता है। यह सत्तू न केवल प्रोटीन से भरपूर होता है बल्कि फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फोलेट से भी भरपूर होता है। तो जब भी आप भूखे महसूस करते हैं, आप हंग्री महसूस करते हैं, तो उस समय 70 रुपीज़ का प्रोटीन बार खाने की जगह 7 रुपए का ये पेय आप पी सकते हैं, जिससे आपको लगभग 10 to 20 ग्राम्स प्रोटीन मिल सकता है। तो सत्तू को मीठा या नमकीन दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। मीठा बनाने के लिए आपको 50 ग्राम्स सत्तू लेना है, पानी और गुड़ उसमें थोड़ा सा मिलाना है और अच्छे तरीके से मिलाकर उसे आपको सेवन करना है। नमकीन बनाने के लिए अगेन आपको 50 ग्राम्स सत्तू, फिर उसमें थोड़ा सा रॉक साल्ट, काला नमक, भुना हुआ जीरा और नींबू का रस उसमें मिलाना है और अच्छे तरीके से इसमें पानी को डालकर अच्छे से मिलाकर उसको आपको सेवन करना है। चने के सत्तू में प्रोटीन होता है, यह हम जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कार्बोहाइड्रेट से भी भरपूर होता है। वजन घटाने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को कम करना चाहिए ऐसा कहते हैं। हाँ, इसमें प्रोटीन की तुलना में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन ये कैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो शुगर को नहीं बढ़ाते हैं, आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ रखते हैं। इसके अलावा क्या आपने पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स कभी छोड़े दिए हैं? वजन घटाने के लिए हम मैदा, चीनी से बने कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना चाहिए ऐसा कहते हैं, ये सब पूरा बंद करने के लिए कहते हैं। अगर आप चने का सत्तू पीते हैं तो फिर पूरे दिन आपको खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, खाने की कमी महसूस नहीं होती है। तो अंत में चने का सत्तू एक बहुमुखी
पौष्टिक और कम आंका गया प्रोटीन पेय है, लेकिन आपको इसे कम आंकना नहीं है, इसे जरूर सेवन करना है। तो आज हमने कोलाजिन को प्रोड्यूस करने का पेय जाना, आज हमने मल्टीविटामिन का पेय जाना और प्रोटीन का पेय जाना। तो इन 3 ड्रिंक्स को आप जरूर अपनाइए और अपने लाइफ में इनको यूज करिए। त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आपको कोलाजिन ड्रिंक लेना है, अपने मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए और अपनी मेधा शक्ति को अच्छा करने के लिए आपको मल्टीविटामिन्स का ड्रिंक लेना है, और अपने मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए, अपने बोन्स को स्ट्रांग करने के लिए आपको प्रोटीन पेय लेना है। तो इनका आप जरूर सेवन करिए, इसका लाभ लीजिए। आप सभी ने इस सेशन को ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।